नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 8 पाठ 19 शिल्पी का प्रतिशोध। हमने 4 पाठ हो गए हैं। अब पाठ 5 में हम धर्मपद और विषु दोनों वार्तालाप करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। धर्मपद कहता है, संध्या की किरणें सिमट रही है, आर्य लगता है जैसे माँ बुलाती हो। तब विषु कहता है, नहीं धर्मपद, हम उससे बुलाएंगे, यानी माँ नहीं बुला रही बल्कि हम माँ को बुलाएंगे। क्या तुम्हारी माँ कल भी नहीं आएगी? कल जब कोणार्क और कलिंग के ऊपर से बादल हट जाएंगे, कल हमारे महाराज नरसिंह देव विजयी होंगे और फिर कोणार्क के प्रांगण में मेरा और तुम्हारा यानी पिता और पुत्र का अद्वितीय अभिवादन होगा। इस तरह विषु धर्मपद को कहते हैं कि क्या तुम्हारी माँ नहीं आएगी? जब सूर्योदय होगा उसके बाद अपने दोनों का यहाँ अभिवादन होगा, विजय का गूंज होगी। तब धर्मपद कहता है, विजय का अभिवादन यानी खुशी का, जहाँ हम जीत के आए हैं उसका अभिवादन। विषु तन्मय होगा, कैसा अपूर्व क्षण होगा वह। मेरी सारी साधना फलीभूत होकर आह्लाद और उन्माद में निलय हो जाएगी, यानी खुशी और उत्साह में विलय हो जाएगी। धरती और अंबर मेरे उल्लास को संभाल न सकेंगे। कोणार्क का प्रत्येक पत्थर अनन्य रागिनी को प्रतिध्वनित करेगा और शिल्पी के गौरव के आगे सारे संसार की समृद्धि नतमस्तक होगी, यानी एक शिल्पी के आगे जो पूरा संसार नतमस्तक हो जाएगा। इस तरह मन में उत्साह भर के विषु धर्मपद को कहता है। इसी बीच बाहर से तेजी से आते हुए कदमों की आवाज़ आती है। सौम्य श्री का बहुत घबराई हुई अवस्था में प्रवेश होता है। सौम्य कहता है, विषु धर्मपद गजब हो गया है, हम लोगों का किया कराया सब मिट्टी हो रहा है, यानी दोनों को संबोधित होकर कहते हैं सौम्य कि जो हमने काम किया है वो सारा पानी पानी हो गया है, सारा मिट्टी फिर गई है उसके ऊपर। तब विषु कहता है, जो अभी तक आलत की मुद्रा में ठहरो, मेरा सपना भंग ना करो, यानी वो सपने में खोया था तो उन्होंने कहा तुम रुक जाओ, मेरा सपना है, उस सपने को तुम मुझे खोने दो, उसको भंग ना करो। सपन छोड़ो, हम लोग महाविपत्ति में हैं। तब सौम्य विषु से कहते हैं, तुम अपना सपन छोड़ो, सपने की बात क्या है, हम बहुत ही बड़ी गहरी विपत्ति में हैं। तब धर्मपद कहता है, क्या हुआ आर्य? सौम्य कहता है, मंदिर के दक्षिणी प्राचीर में एक अंश में शत्रु के एक छोटे दल ने चुपचाप रास्ता बना लिया है। मैं नर्तकों को लेकर उधर जा रहा था कि देखा शत्रुओं का एक दल अंदर घुस रहा है। दौड़कर राजी का समाचार दिया, लेकिन मुट्ठी भर थके हारे शिल्पी कैसे रोकेंगे इन अतिताइयों को। यानी रात के अंधेरे में एक शत्रु दल ने यहाँ एक अंदर आने का रास्ता बना लिया और सब इधर ही चले आ रहे हैं। मैंने राजा को समाचार भी दे दिया, लेकिन हम मुट्ठी भर शिल्पी कैसे उनका सामना करेंगे। धर्मपद उठकर, यही आशंका थी मुझे। कुचक्री चालुक्य रात्रि के युद्ध निषेध को भला क्यों मानता है, यानी रात्रि के समय युद्ध ना करने की थी, लेकिन तो भी वो इसको माना गया, रात के समय में ही ये काम उन्होंने किया। विषु, अब क्या होगा सौम्य? महाविनाश का आह्वान, यानी अब बहुत ही बड़ा विनाश होगा। सौम्य से रोको, धर्मा को रोको, यानी धर्मपद दौड़ के जाता है तो उसको कहते हैं कि उसको रोको। धर्मपद, मुझे रोकने की चेष्टा न कीजिए आर्य, मुझे संध्या की वे किरणें बुला रही हैं, लेकिन सुनिए, एक बार मंदिर पर अधिकार कर लेने पर चालुक्य की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। महाराज नरसिंह देव की चेष्टाएं विफल हो जाएगी और सवेरे ही चालुक्यपुरी के लिए कूच कर जाएंगे। इस तरह सौम से धर्मपद कहता है कि मुझे रोकने की चेष्टा ना करो। विषु और सौम्य को कहता है और कहते हैं कि एक बार जो नरसिंह देव की
से अधिकार मंदिर पर अधिकार हो गया है, तो नरसिंह देव की चेष्टा है, जो इच्छा है वो विफल हो जाएगी, और जो अंदर आ गए तो फिर वो उस पर अधिकार जमा लेंगे। फिर उस अत्याचारी के आगे कोई नहीं ठहर सकेगा, कोई नहीं। कोने में रखे हुए भाले को उठाता है और विशु और सौम्य की ओर पीट करके। सौम्य, विशु सुना तुमने? दूर पर थोड़ा कोलाहल यानी शोरगुल था उसके बारे में। विशु, मेरी बंदूक क्या किसी तरह धर्मा को बचाया नहीं जा सकता है? मैं चालुक्य के आगे भी भीख मांगूंगा मेरे बेटे के प्राण। इस तरह वो आवाज़ करता है। विशु सौम्य को कहता है, धर्मपद दर्द भरी आवाज़ में कोने से बोलता है, चेहरा तमतमा रहता है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यानी विशु के बारे में कहते हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। वीरों की पुकार सुनिए, क्या मैं उसे अनसुनी कर दूं? उन्हें मेरी ज़रूरत है। शीतल होती हुई भी अग्नि की तरह एक बार फिर से आहुति की आवश्यकता है। शायद वह अंतिम आहुति होगी। इस तरह वो धर्मपद अपनी ममता को बाहर निकालने के कहते हैं कि मैं अनसुनी कैसे कर दूं, और वो चलने के लिए निकल जाता है। विशु दुखे स्वर में, तुम जा रहे हो पुत्र? तो धर्म, हाँ मैं जा रहा हूँ। जिस नीच से आप भीख मांगते हो मैं उसे भीख दूंगा, उसके प्राणों की भीख दूंगा। तात, मैं जानता हूँ आप कायर नहीं हैं, पर मेरा मोह आपको दुर्बल बना रहा है। तात, जाते जाते आपको याद दिला दूँ कि आप पिता होने के पूर्व शिल्पी है, कारीगर है। आज शिल्पी पर अत्याचार का प्रहार हो रहा है, कला पर मदांधता टूट पड़ी है, सौंदर्य को सत्ता पैरों तले रौंद रही है, और कोणार्क आपका सुनहरा सपना, जिस घोंसले में आपके अरमानों का पंछी बसेरा लेने जा रहा था, वही कोणार्क एक पामर पापी अत्याचारी के हाथ का खिलौना बन जाएगा, और आतंक के हाथों में जकड़ी हुई कला सिसकेगी। वही कारीगर की सबसे बड़ी हार होगी, सबसे बड़ी भारी हार। इस तरह प्रस्थान करते हुए शांति छा जाती है, और इतना कह के धर्मपद वहाँ से चला जाता है। सौम्य कंधे पर हाथ रखते हुए विशु कहता है, कारीगर की हाथ, कोणार्क आतंकी के हाथ का खिलौना नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। सौम्य बाहर कोलाहल सुनकर जान पड़ता है धर्मपद संग्राम में कूद पड़ा है, लेकिन कितनी देर के लिए वे लोग आगे बढ़ रहे। विशु में जाता हूँ, देखूँ शायद उसे बचा सकूँ। इस तरह विशु भी वहाँ से चला जाता है, सौम्य भी वहाँ से चला जाता है। तब विशु वही मुद्रा में कभी बैठता है तो कभी घूमता है, तो बाहरी हलचल की उन्मत्त लहरें उसे छू नहीं पाती है। और कोणार्क, मेरी निजी कोणार्क, इस तरह वो आवाज़ लगाता है, मेरी सृष्टि अपावन हाथों में, भ्रष्ट हाथों में, ये कैसे अभिशाप है। सर्व विलाप करता है, वो अभागे कारीगर, कहाँ है तेरा गौरव, कहाँ है तेरी मौन तपस्या का पुरस्कार। सब अपने आप को वो धुतकारता है और पुनः फिर चुप हो जाता है। तब कोलाहल बढ़ता रहता है और उठकर खड़ा होता है, और कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं रहेगा। तेजी के साथ वो गर्भगृह के कपाट खोलता है। सूर्य देवता की मूर्ति के कक्ष के पीछे हाथ ऊपर निराधार स्थित है। जाज्वल्यमान मस्तक और मुकुट यानी उज्ज्वल सा मस्तक का मुकुट, बाकी कक्ष में घना अंधकार छाया हुआ है। इस ऐसी स्थिति में वो खड़ा हो जाता है। आज यहीं तक, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे। बाय बच्चों।